अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड के शुरू में नाइमान का एक सिपाही उस्मान की तरफ हमला करने के लिए आता है तो कहता है, तुम्हारी जान और खून मेरा है उस्मान, तुम आज मरोगे। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, जिंदा करना और मुश्किल और जान लेना आसान होता है। उस्मान कहता है, सब्र करो, ठहरो, चलो अब या अल्लाह कहकर ये सब उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान का बेटा नाइमान को देखता है तो कहता है, तुम नाइमान हो, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? नाइमान उसका हाथ पकड़कर कहता है, इस जख्मी हाथ से तो तुम रेवड़ भी ना हटका सको। उस्मान ज़ादे, मुझे भला क्या मार पाओगे? मौका मिल ही गया है तो टूट पड़ूंगा, दोबारा मौका मिलने वाला तुम्हें नहीं है। ये कहकर उस्मान का बेटा उस पर तलवार का वार कर देता है। नाइमान कहता है, हिम्मत वाले हो, मगर हिम्मत होना ही काफी नहीं होता। और हान साहब, इस हाल में अपने वालिद पर बोझ हो, माजूर हो तुम। और हान, तुम्हारी सांसें काट देने जितनी ताकत है मुझ में। नाइमान कहता है, तुम्हारे पास मुझे शिकस्त देने के लिए जितनी ताकत नहीं है, मगर तुम्हें ताकतवर में ही बना सकता हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तुम्हारी जान ले सकूं। वक्त इसके साथ साथ मेरा बाजू ठीक हो जाएगा। नाइमान कहता है, नाइमान वक्त की कैद से आजाद है। दूसरी तरफ अभी जंग जारी होती है। एक सिपाही कहता है, काफिरों पर तीर की बारिश बरसा दो। अख्तिमूर और बाकी सिपाही लश्कर लेकर आ जाते हैं और उन पर तीरों की बारिश कर देते हैं और उस्मान अपनी तलवार से काफिरों के सर उड़ा रहा होता है। दूसरी तरफ नाइमान और हान को कहता है, अगर शिफा पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी करारगाह आना होगा। यह कहकर नाइमान वहां से चला जाता है। तभी और हान का भाई आकर कहता है, क्या हुआ भाई, ये आदमी कौन था? और हान कहता है, कुछ नहीं, रास्ता भटका शख्स था। ठीक है भाई, चलें, हवेली में आपका इंतजार हो रहा होगा। और हान कहता है, तुम चलो मेरे भाई, मुझे कुछ काम है। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा भाईजान, देर ना होने पाए। कोमराल अब्दाल के मुताबिक इलाज जरूरी है। और हान कहता है, तुम फिक्र ना करो, वक्त पर पहुंच जाऊंगा मेरे भाई, तुम जाओ। दूसरी तरफ उस्मान का उस काफिर सिपाही को कहता है, यहाँ आओ, आओ जरा, हम मकसद की खातिर जमीन में दफन तक हो सकते हैं, मगर तुम लोग। सिपाही कहता है, नाइमान तुम्हें जमीन की तह में पहुंचा देगा। उस्मान कहता है, नाइमान भी जल्दी ही तुम तक पहुंच जाएगा, तब उससे पूछ लेना कि मुझे मार पाया या नहीं। आओ यहाँ, उठो जरा, मौत तो हम सबको ही आनी है, अलबत्ता अरसिक खान। उस्मान कहता है, हाँ, मौत सबको आनी है, हम सबको, मगर हमारा वाहिद मकसद ये है कि हमारे ऊपर डाली जाने वाली मट्टी हमारे वतन की हो, और ख्वाहिश ये है कि हमारा वतन मजलूमों की ढाल बने, मगर हम तुम जैसों को सांस लेने की इजाजत नहीं देंगे। चलो, वक्त आ गया है। ये कहकर उस्मान उसका सर कलम कर देता है और पुकारता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सिपाही भी हम कलाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ उख्तुम कबीला दिखाया जाता है, जहाँ के अलचेचक खातून कहती है, वालदा आपके जहन में क्या चल रहा है? बाबा की वफात को अभी 40 दिन भी नहीं हुए और आप मेरी शादी जल्दी से जल्दी क्यों करवाना चाह रही हैं? बेंगी खातून कहती है, तो वो तुम्हारे वालिद नहीं बल्कि मेरे सरदार भी है, और तुम्हारे वालिद की गैर मौजूदगी मेरी जान जला रही है। जाने वाला सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं था बेटी, और मेरे औताक का इश्तिहार भी है। मेरे दिल में भी आग लगी हुई है। दिल में आग ऐसे लगती है वालदा, शादी की बातें करके आप अपनी बात कह चुकी, अब मेरी बात भी सुन ले। मेरे शौक की खत्म होने तक मेरे शादी नहीं होगी। बेगी खातून अलचेचक का हाथ पकड़ कर कहती है, मैं शादी की बात कर रही हूँ, बारात की बात कर रही हूँ अलचेचक, लिहाजा ये निकाह होकर रहेगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा। मेरे इस अमल की वजह से अब तक नहीं समझ पाई तुम। इस पोस्ट को गौर से देखो सरदार, फिलहाल मेरी पोस्ट पर बैठने की वजह से चुप हूँ, मगर दुख कम होते ही भरपूर आवाज बुलंद करेंगे। अलचेचक कहती है, कहीं आप बेगी खातून
कहती है सरदारों के एतराज से कबल ही मैं पोस्ट पर अख्तिमूर को बिठा दूंगी। क्या अख्तिमूर को? मगर कोई कबूल नहीं करेगा वालदा, यानी शहर का वो कोर कमांडर है, वो कबूल करना पड़ेगा और रास्ता नहीं है बेटी। नाजरीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या अलचेचक अख्तिमूर से शादी कर लेगी और क्या ओरहान नाइमान की बातों में आकर उसकी करारगाह तक पहुंच जाएगा, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट आप तक बआसानी और जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।